जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो साफ साफ। सेक्शन पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवाया हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो आपका वीडियो का ऑप्शन होता है उसमें आप देख सकते हैं। उसमें बाकायदा आपका प्रीवियस ईयर पेपर 1, प्रीवियस ईयर पेपर 2 ऐसे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका जीके जीएस का ये पहला प्रश्न है। मैक्सिको के बेले फोकलोरिको के लिए कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया। तो दोस्तों ये जो गोल्ड मेडल है ये आपका मृणालिनी साराभाई, किसने, मृणालिनी साराभाई ने प्राप्त किया। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपका जो आपके अवार्ड हो गए खेल से संबंधित हो या आपका किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, ये प्रश्न में 100% पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला देखिए, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक कोशिकाओं से बने जो जीव होते हैं उनको हम बहुकोशिकी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। एक से अधिक यानी बहुत कोशिकाएं मिली हुई है, तो बहुकोशिकी कहेंगे। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये तो आपका आसान था, कैंडिडेट ने ऑप्शन 2 लगा, बिल्कुल सही। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। ये यहाँ आपका ध्यान से देखना होता है, क्योंकि आप यहाँ मिस्टेक खा जाते हो, नहीं पर ध्यान नहीं देते, जल्दी जल्दी पढ़े और यहाँ तक पढ़ लिया, आगे देखा ही नहीं। तो कौन सा गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है, तो दोस्तों गोवा नहीं है। कौन सा नहीं है, गोवा नहीं है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन से गेहूं उत्पादक में, आपका उत्तर प्रदेश है। गेहूँ में भी, आलू में भी और शायद दूध में भी आपका पहले नंबर पर ही है। ठीक है, कौन सा नहीं है, गोवा नहीं है आपका। ठीक है, आपका जो पंजाब है या तो दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे। अगर दूसरे नंबर पंजाब होगा तो तीसरे नंबर पर हरियाणा होगा। अगला देखो, लेकिन पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश ही। अगला देखो, 1877 में वायसराय लिटन ने डैश को भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। तो किसने, वायसराय लिटन ने महारानी विक्टोरिया को, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सभी लोग जानते हैं महारानी विक्टोरिया, और कोई विक्टोरिया आपकी नहीं है। अगला देखो, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणाली से संबंधित है। तो कौन सा भाग है, भाग 5। कौन सा भाग है, भाग 5। बी का मतलब 5 ही होता है। ठीक है, तो भाग 5। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा नवंबर 2022 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। तो किस राज्य, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश में ही आपका सबसे ज़्यादा आपके टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपका सांची का स्तूप है, ठीक है, वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। ये प्रश्न पूछा जाता है एसएससी जीडी में, अदर एग्जाम में। सांची का स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। विदिशा जिले के पास में आपका एक सांची रेलवे स्टेशन भी है सांची के नाम से। वहीं पे आप 2 किलोमीटर के अंदर पे आपका सांची का स्तूप है, जो कि आपका बुद्ध की प्रतिमाओं को समर्पित है। ठीक है, बुद्ध धर्म को मतलब समर्पित है। ठीक है, किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। अगला देखो, आरबीआई सभी लोग जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है, प्रकृति में गुणात्मक है। तो कौन सा है, वो है आपका मोरल सुएशन। क्या है, मोरल सुएशन। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल, वही आपका सीआरपीएफ, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ, ठीक है,
रैपिड एक्शन फोर्स जो आपका नीले कलर की होती है ना, अगर आप देखे होंगे सीआरपीएफ में आपका एक कोबरा बटालियन होती है, एक आरएएफ होती है, ठीक है, वही है आपके नीले कलर वाली। रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या है? तो उनका नाम है एनी अब्राहम। क्या नाम है? एनी अब्राहम। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये आप सीआरपीएफ की हैं। एक चीज़ मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, एसएससी जीडी के थ्रू जब आप कांस्टेबल बन जाओगे, ठीक है, तो ये मत समझना कांस्टेबल एक जॉब है, जिंदगी में कांस्टेबल में कार्य करेंगे, ऐसा कुछ नहीं दोस्त। जब एक बार सिलेक्ट हो गए फिर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे देना। ठीक है, बता रहा हूँ किसी को नहीं पता तो, ठीक है, आज तो पता ही रहता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप एसआई यानी सब इंस्पेक्टर सीधे दरोगा बन जाओगे। ठीक है, उतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम में कंपटीशन कम रहता है। ठीक है, और कुछ समय के बाद फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप क्या बन जाओगे? असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि आपका एक डीएसपी जैसा पद होता है स्टेट में। ठीक है, तो आप एक असिस्टेंट कमांडेंट ही बन सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई एसएससी जीडी का जॉब है। और फिर आपका सम्मान भी होता है भाई, समाज में भी सम्मान होता है, इज्जत भी होती है। तो क्या चाहिए? इज्जत ही चाहिए ना, तो सम्मान भी होता है, गोलियाँ भी चलाने की धन मिलेंगी, कोबरा बटालियन में भी जा सकते हो। ठीक है, अगला देखिए, कार, कपड़े, चॉकलेट जैसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? निजी वस्तुएं। ठीक है, क्या कहलाती है? निजी वस्तुएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीते? तो किस राज्य ने जीते हैं? तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र ने जीते। किसने? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन 2 आपको बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल डैश ही कर सकता है। तो भैया कौन कर सकता है उद्घोषणा? भैया केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है, क्योंकि भैया यही आपका सबसे पावरफुल तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन देश का किंग तो भैया राष्ट्रपति ही कहलाता है। ठीक है, इसी के पास अगर किसी को फांसी हो गई है तो फांसी को क्षमा कौन कर सकता है? आपका राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, वो चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका राष्ट्रपति जो है वो आपका देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। और देश का द्वितीय नागरिक आपका उपराष्ट्रपति कहलाता है। अगला देखो, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों सुमंग लीला उत्सव मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश वेद चारों वेदों में से सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो सबसे छोटा, चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? आपका सामवेद है। कौन सा है? सामवेद। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। सामवेद, ऋग्वेद, हाँ ऋग्वेद है शायद। ठीक है, सामवेद ऋग्वेद है। ठीक है, अगला देखो, गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको काल बैसाखी कहा जाता है। ऑप्शन 1 काल बैसाखी। अगला देखो, भामा कल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? तो किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भामा कल्पम, ये आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है। ये कहाँ, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। क्लियर। शास्त्रीय जो है आपका असम राज्य का है, ओडिसी जो है आपका उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। अगला देखो, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए? तो दोस्तों 8 वर्ष पूरे किए। कितने वर्ष? 8 वर्ष। तो 22 में से 8 गए, कितने वर्ष थे आपका? 8 2 बचे 6। आपका 2014 में समझ लो आपका ये मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ था। समझ गए? 2014 में क्यों? 8 में से 2 गए, बचे 6। हाँ 2014 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है।
तो कौन सी? टाकना। कौन सी? टाकना एक ऐसी प्रक्रिया। कौन सी? टाकना। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक के लोगों को शामिल किया जाता है? तो 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष की आयु तक के जो लोग हैं, ठीक है, 15 वर्ष की जिसकी आयु हो गई, कम है तो नहीं, 15 वर्ष तक आयु होना चाहिए, 15 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारत में डैश पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था? क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1961 में आपका पहली बार अर्जुन पुरस्कार मिला था। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। किसको मिला था ये आपको बताना है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कुछ मिस्टेक नज़र आई हो तो भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।